नमस्कार मित्रों, मैं एसपी सिंह मंत्रा स्ट्री सर्कल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, डेली की तरह हम लोग आज भी कुछ हमारे करंट के टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आप लोग इसके माध्यम से अपने प्रयासों को और सफल बनाने में कामयाब होंगे। दोस्तों, हमारी यही कामना है। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। इससे पहले हम लोग देखते हैं एक मोटिवेशन। दोस्तों, जो लोग वेतुके प्रयास करते हैं केवल वही असंभव को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हम केवल सफलता के लिए गलतियां नहीं होंगी। दोस्तों, गलतियां तो अवश्य ही, अगर आपकी लर्निंग में गलतियां हो रही हैं तो आप कहीं ना कहीं उस हद तक जो है आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। और प्रयास तो करना ही है, भले ही वो चाहें बेतुका प्रयास हो, लेकिन आप जब प्रयास ही करेंगे तभी आप आगे अपने लाइफ को सेटल कर पाएंगे और जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के साथ। दोस्तों, आज की जो पहली खबर हमारी है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। इसकी स्थापना दोस्तों होती है 19 जनवरी में। 19 जनवरी को स्थापना हुई है और इसीलिए हम लोग 19 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय स्थापना दिवस, राष्ट्रीय आपदा मोचन एनडीआरएफ बल की स्थापना दिवस को 19 जनवरी को मनाते हैं। दोस्तों, इस दिन क्या हुआ था, एनडीआरएफ टीम का गठन हुआ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स उसकी फुल फॉर्म है। दोस्तों, तो वह हम लोग बात करें इसकी एनडीआरएफ की। दोस्तों, एनडीआरएफ जो है, हमारे यहाँ पर जितने सारे जो फ्लड एरिया है, एनडीआरएफ तो उससे ये क्या करता है, ये सभी को सुविधाएं प्रदान करना, वहाँ के राहत और बचाव कार्य को दोस्तों आगे बढ़ाना इसका मेन मकसद होता है। तो यह एक अर्धसैनिक बल केंद्रीय सरकार का बल होता है जिसमें गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। और इसका दोस्तों मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय हमारा जो न्यू दिल्ली में है, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल दोस्तों एनडीआरएफ जो है प्रत्येक 19 जनवरी को क्या मनाता है दोस्तों, ये हमारा जो है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल दिवस मनाता है। दोस्तों, इसमें हमारे बहुत से सैनिक हैं जो समुद्री तूफान एरिया में और हमारे जो बर्फीले एरिया में, तो लोगों को उनके जीवन को जो प्रभावित होता है, जीवन उनका फ्लड आने से और समुद्र में तूफान आने से, तो उसको वहाँ पर राहत और बचाव का कार्य के लिए यह इस बल की इसका गठन किया गया 2006 में। इसीलिए दोस्तों हम लोग इसका 19 जनवरी को दोस्तों इसका जो है दिवस मनाते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगली खबर है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, हमारे एक नए अभी हाल ही में कैबिनेट ने इनको जो है नियुक्ति दी है, शशांक गोयल, ये श्रम मंत्रालय के अपर सचिव बने हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना दोस्तों। इसमें जो है ये 1990 के आईएएस बैच के अधिकारी हैं। तो 1991 के बैच के आईएएस शैलेश कुमार सिंह को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, हम लोग बात करें तो श्रम और रोजगार मंत्रालय, दोस्तों ये हमारा जो मंत्रालय है, इसके तहत हम लोग बात करें तो इसमें हमारे मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये हमारे श्रम मंत्री हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्री। इसके तहत हमारी सरकार ने एक योजना चलाई है, इसका नाम है श्रमिक पोर्टल योजना। दोस्तों, इसके तहत जो हमारे बेरोजगार श्रमिक हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा और उनको प्रत्येक लोगों को 1000 रुपये प्रदान किए गए। तो श्रम योजना, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो इसी में हमारे जो अपर सचिव के रूप में शशांक गोयल की नियुक्ति की गई है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। श्रम मंत्रालय जो हमारा एक मंत्रालय है और इसका जो गठन किया गया दोस्तों, और इसके बाद जो है इसका ऑफिस, हेड ऑफिस बात करें दोस्तों दिल्ली में है। दोस्तों, ऐसी हमारी अगली खबर है, यूएई के ऊपर से गुजरा बुर्ज खलीफा से बड़ा क्षुद्र ग्रह। दोस्तों, बुर्ज खलीफा से एक बड़ा क्षुद्र ग्रह 18 जनवरी 2022 को, ये आपको दिख रहा होगा फिगर में। दोस्तों, हम लोग बात करें पहले क्षुद्र ग्रह होता क्या है। तो क्षुद्र ग्रह दोस्तों हमारे एक आपने सुना होगा सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल का भाग है, उसी में हमारे प्लैनेट और कुछ आर्टिफिशियल प्लैनेट हमारे। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करें जो हमारे कुछ नेचुरल प्लैनेट हैं और हमारे जो जितने नेचुरल सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, तो उसी प्रकार से दोस्तों क्षुद्र ग्रह होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह दोस्तों कहाँ से निकला, बुर्ज खलीफा के एक बड़ा क्षुद्र ग्रह 18 जनवरी 2022 को सुरक्षित रूप से पृथ्वी के पास से गुजरेगा। कब, 18 जनवरी गुजरा दोस्तों। और इसमें दोस्तों इसका नाम हम लोग ध्यान रखें, यही पूछा जा सकता है, क्षुद्र ग्रह 7482 1994 PC1
नामक अंतरिक्ष चट्टान जो है दोस्तों 1.05 किलोमीटर से लंबी है, जबकि हमारा दुबई का जो बुर्ज खलीफा जो इमारत है 0.83 किलोमीटर है, उससे थोड़ा ही कम। दोस्तों ये क्षुद्र ग्रह जो है हमारे कहाँ से निकला है, बुर्ज खलीफा के ऊपर से एक निकला है। और दोस्तों यहाँ दोस्तों इसकी बात करें, यहाँ 1.9 मिलियन किलोमीटर जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को ये 5 गुना है, इसकी दूरी से दोस्तों ग्रह के ऊपर से गुजरा है। इसने लगभग 76,192 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यूएई के ऊपर से उड़ान भरी दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ निकला है, यूएई। दोस्तों आबू धाबी इसकी कैपिटल है यूएई की। दोस्तों ऐसी एक और खबर है, ये आपको दिख रहा होगा फिगर में, एक हमारा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप दोस्तों। कौन सा, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में दोस्तों ये आप फिश देख रहे हैं, फिश इनको बोलते हैं क्रिल मछलियाँ, क्या बोलते हैं, कांटेदार या क्रिल मछलियाँ। तो ये दोस्तों क्या है, इसमें यहाँ पर एक अंटार्कटिका में आप सभी को पता है क्या है, बर्फ ही बर्फ है। और उसमें दोस्तों हम लोग अंटार्कटिका की बात करें तो एक सागर है जिसका नाम है बेडेल सागर दोस्तों, इसी का नाम है बेडेल सागर। तो उस बेडेल या बेडोल सागर कहीं लिखा मिलता है। तो बेडेल सागर में दोस्तों एक नई खोजी गई विशाल आइस फिश प्रजनन कॉलोनी। तो इसी प्रकार से दोस्तों वहाँ पर क्रिल मछलियाँ और ऐसी कॉलोनी मछलियाँ इसकी हाल ही में भी खोज हुई है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है अंटार्कटिका के दक्षिण बेडेल सागर में मिला है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बेडोल सागर है, कहाँ है दोस्तों, अंटार्कटिका में है, ये आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी वहाँ पर हम लोग बात करें 98% जो भाग है क्या है, वो बर्फ़ से ढका हुआ है, और मात्र 2% पर जो है क्या है दोस्तों, लैंड है। और वहाँ पर भी क्या है पूरा दोस्तों, हम लोग बात करें एक सागर है जिसको बोलते हैं बेडोल सागर। दोस्तों जोनाह फिश जो हमारी आइस फिश, मगरमच्छ आइस फिश इसको कहते हैं, परिवार में नोटोथेनियोडाई मछली की प्रजाति है। यह खोज ओशियन फ्लोर ऑब्जर्वेशन एंड वैथीमेट्री सिस्टम OFOBS में प्रकाशित की गई है, ये हमको ध्यान रखना दोस्तों। अगर हम लोग दोस्तों थोड़ा देखते हैं कि महासागर, हम लोग बात करें महाद्वीपों की दोस्तों, महाद्वीप टोटल हमारे जो है कितने हैं, वो हमारे 7 महाद्वीप हैं। तो उसमें सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों हमारा कौन सा है, वो हमारा एशिया है। और सबसे छोटा कौन सा है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो हमको ध्यान रखना दोस्तों। अगर क्रम की मैं बात करूँ तो दोस्तों हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, एशिया, उसके बाद दोस्तों अफ्रीका, उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अफ्रीका दोस्तों, फिर हमारा अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे महाद्वीपों का क्रम है। तो उनको आपको ध्यान रखना, सबसे बड़ा हमारा एशिया है, सबसे छोटा जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है। और हाल ही में दोस्तों एक नए दोस्तों बात करें, यहाँ पर एक नए महाद्वीप की खोज हुई जिसका नाम है जीलैंडिया। अगर दोस्तों यहाँ पानी से ऊपर निकल आता है तो यह लगभग बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं हमारे दोस्तों भारत का 3 गुना, उसमें भारत का 3 गुना बड़ा दोस्तों यहाँ हमारा महाद्वीप होगा। और यहाँ पर जो दोस्तों ये इसका 96% जो है पार्ट अभी दोस्तों समुद्र में डूबा हुआ है, मात्र 6% पार्ट ही क्या दोस्तों ऊपर निकला हुआ दिखाई पड़ा अभी। तो इसको दोस्तों 8वां महाद्वीप की संज्ञा दी जाएगी, और इसका नाम है दोस्तों जीलैंडिया, जो दोस्तों न्यूजीलैंड के बगल में है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ पर है, न्यूजीलैंड के बगल में है दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये ग्रीनलैंड के बगल में, कहाँ पे है, ग्रीनलैंड के बगल में ही, ये आपको ध्यान रखना। ग्रीनलैंड के पास में दोस्तों संयुक्त रूप से यानी नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये 8वां हमारा, अगर दोस्तों पूरा पार्ट इसका खुल जाता है और 8वें महाद्वीप के रूप में जीलैंडिया नए महाद्वीप की एक दोस्तों परत बनेगी, जिसपे जो है जीवन भी संभव होगा और दोस्तों रहने के लिए भी पर्याप्त जगह होगी। तो 8वें महाद्वीप के लिए जाना जाएगा हमारा जीलैंडिया, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो ये हमारी बेडल सागर है अंटार्कटिका में दोस्तों। अभी हम लोगों ने देखा कि एक जो मछली है वहाँ पे मिली है प्रजाति उसकी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगली दोस्तों खबर है बोस, हमारे सुभाष चंद्र बोस दोस्तों, इनके ऊपर एक जीवनी पर इनकी जो एक फिल्म रिलीज होगी इनकी दोस्तों 2022 में रिलीज होगी। सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी द अल्टोल्ड स्टोरी ऑन द नेशनिस्ट शीर्षक वाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी होगी दोस्तों, जो फरवरी 2022 में रिलीज होने के लिए तैयार है दोस्तों। जीवनी की रचना, शोध और मिशन नेताजी के संस्थापक चंद्रशेखर बोस ने की थी। तो इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा दोस्तों वाइकिंग छाप के तहत प्रकाशन किया गया है दोस्तों। अगर पेंगुइन रैंडम हाउस की बात करें दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस दोस्तों, इनकी अगर हम लोग जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है दोस्तों 23 जनवरी। इसीलिए दोस्तों हम लोग 23 जनवरी को एक दिवस मनाते हैं दोस्तों। और हम लोग बात करें 23 जनवरी को दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। 1897 में दोस्तों इनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु की बात करें दोस्तों यहाँ 1945 में हुई है। ये कुछ लोग इनके तथ्य बारे में बताते हैं कि एरोप्लेन से इनका क्रैश होने के कारण जो है दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इनका कोई अभी एथेंटिक डाटा नहीं मिला है। तो दोस्तों आपको इनका जन्म ध्यान रखना है 23 जनवरी
1897 को। दोस्तों अब हम लोग बात करें सुभाष चंद्र बोस की थोड़े कुछ नारा, जैसे कि नारे जो हैं उन्होंने दिए थे, दिल्ली चलो का नारा दिया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज, जिसमें सिंगापुर में इसका गठन किया जापान की सहायता से, और जापान दोस्तों वहीं पे उसमें एक इटली का हिटलर जो दोस्तों था, जर्मनी का जो तानाशाह था, उसकी सहायता से जो है जर्मनी में क्या किया इन्होंने दोस्तों, एक सेना बनाई थी दोस्तों, जिसका नाम रखा था फॉरवर्ड ब्लॉक। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह एक बहुत कह सकते हैं हमारे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, इन्होंने ICS परीक्षा भी पास की थी दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। इनको महान लीडर की श्रेणी में गिना जाता है, हमारे क्रांतिकारी और लीडर। दोस्तों ध्यान रखना, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी भी भूमिका को निभाया उन्होंने दोस्तों, जो कि 1939 से 1944 तक चला था। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस जीवनी के जो हम लोग संस्थापक की बात करें, मिशन नेताजी हैं, इसके संस्थापक दोस्तों चंद्रचूड़ घोष होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगली खबर है, वयोवृद्ध कार्टूनिस्ट पद्मश्री नारायण देवनाथन का निधन हो गया। यह दोस्तों बंगाली हास्य पात्रों में से एक हैं, और वंतुल द ग्रेट, हांडा घोंडा और नोंटे फोंटे के निर्माता का जनवरी 2022 में इनका निधन हो गया है दोस्तों। इन्होंने इनकी सारी ये बंगाली हास्य ये कविताएँ हैं, ये ध्यान रखना दोस्तों। और इन्होंने 2013 में सबसे बड़ी बात ये है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। यहाँ पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें इसी वर्ष बंग विभूषण से भी सम्मानित किया था। उन्होंने 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका था, और 2015 में दोस्तों इसने रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने मानद डीलिट की उपाधि प्रदान की थी, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। यह हमारे जो है बंगाल से बिलोंग करती हैं। दोस्तों अगली खबर है, बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए नेविल सांघवी। दोस्तों बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन BIA ने नेविल सांघवी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, वह संजय शाह का स्थान लेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगली दोस्तों खबर है, हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान शुरू करने हेतु भारत डेनमार्क सहमत होंगे। दोस्तों हरित हाइड्रोजन क्या है? दोस्तों हरित हाइड्रोजन क्या है, यह पॉल्यूशन फ्री है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम ही रिलीज होती है ही नहीं बिल्कुल दोस्तों, यहाँ तक की बात है, इसी को हम लोग हरित ईंधन कहते हैं, और यह हमारे स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। तो इसमें दोस्तों जो है बढ़ावा देगी, तो इसके सहमति समझौता हुआ दोस्तों डेनमार्क के साथ में। हम लोग दोस्तों बात करें डेनमार्क दोस्तों जो है, इसकी जो राजधानी की बात करें दोस्तों कहाँ है, कोपेनहेगन, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों अगली हमारी खबर है कि EV चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए दिल्ली सरकार CESL के बीच समझौता हुआ है। दोस्तों यह क्या करेगी, दिल्ली सरकार कंजर्वेशन एनर्जी सर्विस लिमिटेड CESL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। इसके परिवहन विभाग के क्लस्टर बस डिपो में इलेक्ट्रिक टू 3 4 व्हीलर के लिए चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए आपस में इन्होंने दोस्तों, दिल्ली सरकार और CESL ने। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर्ज की ब्याज दर में छूट देने वाला पहला शहर भी बन गया है दोस्तों, यह भी आपको ध्यान रखना। भी हाल ही में दिल्ली सरकार ने दोस्तों जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनके लिए, जो कोई अगर इलेक्ट्रिक वाहन लेता है तो उनको जो है दोस्तों कर्ज पर छूट मिलेगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगली खबर दोस्तों हमारी RBI संबंधित। तो दोस्तों हमने सबसे पहले समझते हैं कि RBI क्या है। दोस्तों RBI, इसकी पहले बात करें, 3 हमारे यहाँ पर बैंकों की स्थापना की थी अंग्रेजों के समय में दोस्तों। 3 बैंकों, मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ चेन्नई, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई। उसके बाद दोस्तों यहाँ इसको मर्ज किया गया, उसका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे इसको चेंज करके RBI के एक्ट 1934 दोस्तों 1934 के एक एक्ट के द्वारा इसको 1 अप्रैल 1935 में दोस्तों एक बैंक का दर्जा दिया गया, जिसका नाम रखा गया RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों यह बैंक जो है भारत की सभी बैंकों की बैंक है, सारे बैंकों को रेगुलेट करने का इसका मेन पर्पस है, और सभी बैंकों जो वित्तीय सहायता प्रदान करना। दोस्तों यह वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, और ये एक होता है दोस्तों RRR, रिजर्व जो कैश रेशियो बोलते हैं इसको, रिजर्व यानी रेपो रेट होता है दोस्तों। तो RRR जो है दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको RRR? दोस्तों रिवर्स रेपो रेट जो है, जब बैंक सारे हैं, जैसे मान लीजिए SBI आपका बैंक है, तो ये बैंक को जितने सारे बैंक्स हैं, ये बैंक क्या करते हैं, जिनके पास जो धन होता है बचता है वो सीधे कहाँ रख देते हैं, RBI के पास। तो RBI क्या करता है दोस्तों, इनको उल्टा ब्याज देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों RRR, रिवर्स रेपो रेट। दोस्तों आप जानते हो कि रिवर्स मीन्स क्या होता है, उल्टा। तो ये भी आपको ध्यान रखना। दोस्तों हाल ही में RBI के द्वारा सितंबर 2021 में डिजिटल भुगतान में 40% का उछाल आया है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं 40% की वृद्धि देखी गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों 304.06 रहा, जबकि मार्च 2021 में यह
270 था, यानी बढ़ गया दोस्तों, 40% जो है इसकी वृद्धि हुई है। और दोस्तों 2020 में तो बहुत ही कम था कोरोना काल में। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ का जो सूचकांक इसका है इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। सूचकांक जो है दोस्तों अर्धवार्षिक आधार पर मार्च 2021 से 4 महीने के अंतराल पर प्रकाशित किया गया। एक वर्ष में दोस्तों कितनी 4 तिमाही होती हैं, यानी 3 बार जो है यहाँ इसकी जो रेपो रेट निकाली जाती है दोस्तों, इसका सूचकांक निकाला जाता है। दोस्तों अगली हमारी खबर है, मेघालय कैबिनेट ने सरकारी नौकरी के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों इसने आयु सीमा में बढ़ोतरी की है। इसमें दोस्तों जो 27 साल के मैक्सिमम एमा थी उसकी जो है 32 साल बढ़ाकर कर दी है अनुसूचित जनजाति के लिए, और सामान्य वर्ग के लिए दोस्तों 27 साल है, अनुसूचित जनजाति के 32 साल है। दोस्तों अब जो हम लोग बात करें 32 साल जो है सामान्य वर्ग के लिए जो एज थी दोस्तों, अब अनुसूचित जनजाति के लिए 37 साल तक सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों जबकि अनुसूचित जाति में कितना 5 साल की वृद्धि की गई, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगली हमारी खबर है दोस्तों, ये किसने किया, मेघालय ने। अगली खबर है दोस्तों, इंडिया एक्सीलरेटर। अभी आपने 16 जो हमारे जनवरी को मनाया गया स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जो है दोस्तों 16 जनवरी को मनाया गया अभी। तो इसमें सर दोस्तों भारत में एक हमारे दिल्ली में भारत एक्सेलरेटर को हमारे जो जितने सारे उद्योग धंधे हैं उसका संचालन करने के लिए एक संस्था बनाई गई, इंडिया एक्सेलरेटर। इसकी स्थापना दोस्तों दिल्ली में की गई है। और दोस्तों इसका मेन मकसद है ग्लोबल एक्सेलरेटर नेटवर्क से जोड़ना, एकमात्र एक्सेलरेटर है। और सबसे अच्छा जितने सारे जो देश हैं विश्व में सभी से बेहतर इसको मान्यता प्रदान की गई है। और ये दोस्तों इकोसिस्टम इन्वॉल्वर कैटेगरी में इंडिया एक्सेलरेटर सबसे कलेक्शन में उभरा है। दोस्तों अगली खबर हमारी है, विराट कोहली बने एक दिवसीय मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी। 19 जनवरी 2022 को विराट कोहली एक दिवसीय मैचों में भारत के सबसे अधिक रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने पाल के वोलेंट पार्क में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में यहाँ उपलब्धि हासिल की है। तो दोस्तों हम लोग बात करें मौजूदा हालत में भी वनडे में 9 रन बनाने के बाद कोहली सचिन तेंदुलकर से आगे निकल गए और इन्होंने एक दिवसीय मैच में 5065 रन भी बनाए थे। दोस्तों कोहली के नाम भारत के टेस्ट कप्तान 68 के रूप में सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड भी शामिल है दोस्तों। तो ये हमारी मेन खबरें थी आज की दोस्तों। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।